हेलो स्टूडेंट्स, दृश्य सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। इंडियन राइटर्स इन इंग्लिश की सीरीज़ में आज मैं आपके लिए एक और बहुत ही फेमस, वर्सेटाइल और वन ऑफ द मोस्ट, आप कह सकते हैं वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट राइटर्स ऑफ इंडिया की अगर मैं बात करूं एट प्रेजेंट टाइम, तो नाम है इनका चेतन भगत। हम सब ने इनकी राइटिंग को पढ़ा है, पढ़ा नहीं है तो कम से कम स्क्रीन पर मूवीज़ के रूप में देखा है। तो आज हम लोग बात करेंगे चेतन भगत जी के बारे में। अब हम लोग इंडियन राइटर्स इन इंग्लिश की, मैंने आपको कई राइटर्स करा दिए हैं। अब मैं यहाँ इंडियन राइटर्स इन इंग्लिश का ब्रेक लूँगा और आगे आने वाले दिनों में 1 2 3 दिन में मैं आपको बचे हुए जो इंडियन राइटर्स इन इंग्लिश हैं उनके वर्क्स और मतलब उनके नॉवेल्स, ड्रामास, पोइटिक वर्क जो भी उन्होंने लिखा है वो वर्क्स और कौन सा वर्क कौन से राइटर ने लिखा है, अब सिर्फ इसके मैं वीडियो दूंगा। तो 2 से 3 दिन मैं उनके वीडियो दूंगा और उसके बाद फिर हम लोग अमेरिकन राइटर की चर्चा करेंगे, क्योंकि अंग्रेजी साहित्य में अगर मॉडर्न एज की बात करें, मॉडर्न एज से पहले की अगर बात करें, तो अमेरिकन राइटर्स का अपने आप में बहुत बोलबाला है। और ढेर सारे अमेरिकन राइटर्स से क्वेश्चन हमारे यहाँ टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ और जो सुपर टेट आगामी परीक्षा है उसमें पूछे जाएंगे और पिछली जो परीक्षाएं हो चुकी हैं उनमें पूछे गए हैं। तो चेतन भगत जी की बात करते हैं, जिनका जन्म 1974 में हुआ है। पहला पॉइंट इनके बारे में, ही वॉज बॉर्न इन न्यू दिल्ली ऑन 21 अप्रैल 1971। इनका जन्म यानी चेतन भगत जी का जन्म जो है वह 25 अप्रैल यानी कि ही वॉज बॉर्न इन न्यू दिल्ली ऑन 21 अप्रैल 1971। चेतन भगत जी का जन्म जो है वो नई दिल्ली में 21 अप्रैल 1971 को हुआ। दूसरा पॉइंट, हिज फादर वॉज एन आर्मी ऑफिसर। चेतन भगत जी के पिता जो थे वो एक आर्मी ऑफिसर थे, कर्नल के पद पर थे। एंड हिज मदर वॉज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन द एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट। और इनकी माँ की अगर बात करें तो इनकी माँ जो थी वह एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थी जो कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में कार्यरत थी। थर्ड पॉइंट है, हिज यंगर ब्रदर केतन भगत इज ऑल्सो ए नॉवलिस्ट। इनके छोटे भाई का नाम है केतन यानी केतन भगत और वह भी एक नॉवलिस्ट हैं। हम सब ने केतन भगत के बारे में भी सुना है। फोर्थ पॉइंट है, ही कंप्लीटेड हिज स्कूल ईयर्स एट द आर्मी पब्लिक स्कूल धौला कुआं इन दिल्ली। अगर हम इनकी शुरुआती शिक्षा की बात करें तो इन्होंने स्कूल एजुकेशन जो है वह आर्मी पब्लिक स्कूल धौला कुआं दिल्ली से प्राप्त की है। हम सब जानते हैं आर्मी स्कूल्स के बारे में, और आर्मी स्कूल्स जो हैं इंडिया में वो बहुत गिने चुने हैं और बहुत फेमस हैं। तो उन्हीं में से एक धौला कुआं है। तो चेतन भगत जी की स्कूली शिक्षा जो है वो आर्मी पब्लिक स्कूल धौला कुआं दिल्ली से हुई, क्योंकि दिल्ली की ये रहने वाले हैं और दिल्ली में ही इनका जन्म हुआ है। फिफ्थ पॉइंट है, ही रिसीव्ड इट अंडर ग्रेजुएट डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली इन 1995। अब अपने आप में ये एक बहुत बड़ा वो है, चेतन भगत जी कोई आर्ट्स के स्टूडेंट नहीं हैं। राइटर्स जो हैं, मैक्सिमम राइटर्स ऐसा देखा गया है कि उन्होंने बीए किया होता है, आर्ट्स डिग्री में आर्ट्स में उन्होंने ग्रेजुएशन किया होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया होता है, लेकिन चेतन भगत जी के साथ बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। चेतन भगत जी ने अपनी अंडर ग्रेजुएशन जो है जिसको हम बीटेक कहेंगे, तो बीटेक उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किया है और वो भी आईआईटी दिल्ली से किया 1995 में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि आईआईटी दिल्ली से 1995 में चेतन भगत जी ने अंडर ग्रेजुएशन किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। ठीक, उसके बाद देखिए नेक्स्ट, ही रिसीव्ड हिज एमबीए डिग्री फ्रॉम द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद इन 1997। आईआईटी से इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक करने के बाद इन्होंने एमबीए किया है और एमबीए इन्होंने किया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद से 1997 में। अगर हम बात करें तो आईआईटी और एमबीए के लिए अगर हम बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, ये दो ऐसे
भारत के शिक्षण संस्थान हैं जिनमें पढ़ने वाला स्टूडेंट जो है वह सिक्योर स्टूडेंट होता है कि ही विल अचीव समथिंग इन हिज लाइफ। बहुत इंडिया के जो बड़े से बड़े इंजीनियर हैं वो आईआईटी से निकलते हैं। इंडिया के जो बड़े से बड़े मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, बॉम्बे, दिल्ली जैसे जो संस्थान हैं उनसे पास आउट होकर आते हैं। तो इन्होंने 1997 में एमबीए डिग्री प्राप्त की इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद से। नेक्स्ट पॉइंट है चेतन भगत इज़ एन इंडियन ऑथर। अगर चेतन भगत जी की बात करें तो भारतीय लेखक, कॉलमनिस्ट भी हैं यानी कि कॉलम लिखने वाले राइटर भी हैं, स्क्रीन राइटर भी हैं, टेलीविज़न पर्सनैलिटी भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, नोन फॉर हिज इंडियन इंग्लिश नॉवेल्स। और इनकी पहचान जो है वो इंडियन इंग्लिश नॉवेल्स के लिखने के कारण है, जो कि वो यंग अर्बन मिडिल क्लास इंडियंस के लिए लिखते हैं। किसके लिए लिखते हैं? यंग यानी कि युवा, अर्बन यानी कि शहरी, मिडिल क्लास यानी कि मध्यम वर्गीय जो भारतीय हैं उनके लिए जो इनके नॉवेल्स हैं। इस कारण से चेतन भगत जी का नाम इतना फेमस है। हम सब ने उनको पढ़ा है, हम सब ने उनको की राइटिंग को अगर पढ़ा नहीं है तो स्क्रीन पर देखा है। नेक्स्ट पॉइंट इनके बारे में है भगत नॉवेल्स हैव सोल्ड ओवर 7 मिलियन कॉपीज़। अगर हम भगत जी के नॉवेल की बात करें, चेतन भगत जी के नॉवेल्स की बात करें तो कुल मिलाकर अब तक इनकी 7 मिलियन कॉपीज़ से ज़्यादा सोल्ड हो चुकी हैं, बिक चुकी हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। अगर मॉडर्न एज के राइटर्स की हम बात करें, चाहे वो इंडिया के हों, अमेरिका के हों, इंग्लैंड के हों, और ख़ास तौर से अगर पोस्ट मॉडर्न एज की बात करें जो अब हम 1990 के बाद की बात करें और 2021 में चल रहे हैं, तो अपने आप में ये एक रिकॉर्ड है कि 7 मिलियन कॉपीज़ भगत जी की राइटिंग की, नॉवेल्स राइटिंग की बिक चुकी हैं। नेक्स्ट पॉइंट इनके बारे में है इन 2008 द न्यूयॉर्क टाइम्स साइटेड भगत एज। 2008 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने, बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये किसी भी भारतीय के लिए, एक गर्व की बात है कि द न्यूयॉर्क टाइम्स साइटेड भगत एज द बिगेस्ट सेलिंग इंग्लिश लैंग्वेज नॉवेल्स इन इंडियाज़ हिस्ट्री। यानी कि भारत के इतिहास में अगर इंग्लिश लैंग्वेज नॉवेलिस्ट की बात करें तो इनसे ज़्यादा कॉपीज़ किसी भी भारतीय की अब तक सोल्ड आउट नहीं हुई हैं। और ये बात न्यूयॉर्क टाइम्स ने कही है चेतन भगत को लेकर। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है इनके बारे में टाइम मैगजीन नेम्ड हिम एज वन ऑफ द 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द वर्ल्ड इन 2010। 2010 में टाइम मैगजीन, जो कि आप कहें तो बहुचर्चित और बहुप्रतिष्ठित मैगजीन है टाइम मैगजीन, तो टाइम मैगजीन ने चेतन भगत को 2010 के जो सबसे अधिक प्रभावशाली व्यक्ति पूरे संसार के हैं उन 100 लोगों की लिस्ट में चेतन भगत जी को भी स्थान दिया। टाइम मैगजीन नेम्ड हिम एज वन ऑफ द 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द वर्ल्ड इन 2010। चेतन भगत जी को टाइम मैगजीन ने जो वर्ल्ड के 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल 2010 में हुए उनमें चेतन भगत जी को एक स्थान दिया। नेक्स्ट है ही डेब्यूट एज ए स्क्रीन प्ले राइटर विद 2014 फिल्म किक। वैसे तो चेतन भगत जी की नॉवेल्स पर आधारित, चेतन भगत जी की राइटिंग पर आधारित पहले भी कई मूवीज़ बनी, अभी मैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन एज ए स्क्रीन प्ले राइटर, देखिए मैंने लिखा है स्क्रीन प्ले राइटर की अगर बात करें तो 2014 में सलमान खान जी की एक फ़िल्म आई, सलमान खान की, हम सब सलमान खान को जानते हैं, जिसका नाम था किक। तो किक मूवी की स्टोरी जो है वो चेतन भगत जी ने लिखी है और एज ए स्क्रीन प्ले राइटर ये यहाँ से इनका डेब्यू हुआ है। ठीक, स्क्रीन प्ले राइटर ध्यान रखिएगा, एज ए राइटर नहीं, एज अ स्क्रीन प्ले राइटर इनका डेब्यू हुआ फिल्म किक से 2014 में। उसके बाद नेक्स्ट है भगत ऑल्सो हैज कॉलम्स इन द। भगत जी ने एक कॉलमनिस्ट भी हैं, जैसा कि मैं इनके बारे में बता चुका हूँ, और इनके कॉलम्स बाकायदा आते हैं, छपते हैं
और कौन कौन से मतलब जो न्यूज़पेपर्स हैं उनमें आते हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स एंड दैनिक जागरण। अगर हम बात करें तो इंडिया में अंग्रेजी भाषा में पढ़े जाने वाले सबसे ज़्यादा दो जो न्यूज़पेपर्स हैं वो हैं टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स, उसके कॉलमनिस्ट हैं भगत जी। और साथ ही साथ अगर हिंदी में प्रकाशित होने वाले अगर हम न्यूज़पेपर की बात करें तो दैनिक जागरण, तो दैनिक जागरण में भी इनके कॉलम्स आते हैं। तो आप सोच सकते हैं हिंदुस्तान के सबसे बड़े 3 न्यूज़पेपर्स के कॉलमनिस्ट हैं हमारे भगत जी। यहाँ मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूँगा, मैंने आपको एक और राइटर पढ़ाया है जो कि कॉलमनिस्ट हैं, जिनके कॉलम्स अलग अलग न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स में छपते हैं। आपको प्लीज़ उनका नाम बताना है कमेंट बॉक्स में। यदि आप इतना करेंगे तो मुझे अभी से मैं आपको थैंक यू बोल रहा हूँ, और क्योंकि मुझे ऐसा लगेगा कि आप पढ़ रहे हैं और मेरे वीडियोस देख रहे हैं। नेक्स्ट 13 पॉइंट है आपका, ही हैज़ फीचर्ड इन फोर्ब्स इंडिया मैगजीन एज वन ऑफ द टॉप सेलिब्रिटीज़ ऑफ इंडिया इन 2016। भारत की सबसे बड़ी अगर मैगजीन की बात करें तो उसका नाम है फोर्ब्स इंडिया मैगजीन। तो फोर्ब्स इंडिया मैगजीन ने 2016 में जो टॉप मोस्ट सेलिब्रिटीज़ हैं 100, उनमें चेतन भगत जी को नाम दिया और ही वाज लिस्टेड 40th आउट ऑफ 100। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि चेतन भगत जी को 100 सेलिब्रिटीज़ में, भारतीय सेलिब्रिटीज़ में 40th प्लेस मिला है, 40th नंबर मिला है। ठीक है ना साहब। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम इनके बारे में बात करें तो चेतन भगत वॉज एक्यूज्ड ऑफ प्लेगराइजिंग फॉर वन इंडियन गर्ल, ए शॉर्ट स्टोरी रिटन बाई अन्विता वाजपेयी। अच्छा, बड़ा लेखक है, बड़ा व्यक्ति है, तो नेचुरल सी बात कंट्रोवर्सी भी होगी। तो चेतन भगत जी के ऊपर ये आरोप लगा कि चेतन भगत जी ने एक राइटिंग की चोरी की है। देखिए, ये शब्द जो लिखा है प्लेगराइजिंग, इसका मतलब होता है साहित्यिक चोर। तो प्लेगराइजिंग की है, एक इनका वर्क है वन इंडियन गर्ल, एक शॉर्ट स्टोरी है, और इन पर ये आरोप लगा कि ये शॉर्ट स्टोरी बेसिकली एक राइटर हैं महिला लेखिका जिनका नाम है अन्विता वाजपेयी, कि अन्विता वाजपेयी जी ने ये वन इंडियन गर्ल वास्तविकता में लिखी, लेकिन इन्होंने साहित्यिक चोरी करके चेतन भगत जी ने इसको लिखा। बाकायदा इसके लिए इन पर केस चल रहा है चेतन भगत जी पर, जो कि अब तक सेशन कोर्ट में चल रहा है दिल्ली में, बेंगलोर में ये चल रहा है। तो बेंगलोर में ये अब तक ये केस चल रहा है, उसका जो भी परिणाम आएगा वो बात की बात है, लेकिन इन पर ये भी आरोप लगे हैं। इतना ही नहीं, एक और इनका वर्क है जिस पर इनको आरोप लगे, भगत वाज ऑल्सो एक्यूज्ड फॉर प्लेगराइजिंग हाफ गर्लफ्रेंड। जो हमने मूवी देखी है हाफ गर्लफ्रेंड, बहुत फेमस मूवी हुई है हाफ गर्लफ्रेंड, एक बॉलीवुड हिट के अंतर्गत आती है हाफ गर्लफ्रेंड मूवी। तो उसकी जो कहानी है, ऐसा भी इन पर आरोप लगाया गया कि हाफ गर्लफ्रेंड की कहानी भी चेतन भगत जी की ओरिजिनल स्टोरी इनके द्वारा लिखी हुई नहीं है, इसको भी इन्होंने एक साहित्यिक चोरी करके लिखा है। तो प्लेगराइजर जो होता है उसको हम साहित्यिक चोर कहते हैं, और प्लेगराइजिंग जो है उसका मतलब होता है साहित्यिक चोरी। चलिए मेजर वर्क्स की बात कर लेते हैं मेजर भगत जी के। तो चेतन भगत जी के मेजर वर्क्स में सबसे पहले हम बात करते हैं इनके नॉवेल्स की। पहला नॉवेल 5 पॉइंट समवन आया 2004 में, 5 पॉइंट समवन 2004। दूसरा आया वन नाइट एट द रेट द कॉल सेंटर, वन नाइट एट द रेट द कॉल सेंटर 2005। तीसरा इनका वर्क है द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ 2008। मैंने एक बहुत अच्छी मूवी देखी है 2009 में, उसका वो मूवी आई थी, मेरी फैमिली ने भी देखी, मेरे वीडियो जो देख रहे हैं उन सब ने भी देखी, उनकी भी फैमिली ने देखी। मूवी का नाम है 3 इडियट्स। तो ये जो मूवी है वो भगत जी के नॉवेल द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ पर आधारित है, 3 इडियट्स। तो द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ चेतन भगत जी का नॉवेल जो कि 2008 में आया, उसी पर आधारित 2009 में मूवी आई 3 इडियट्स। उसके बाद इनका एक और नॉवेल है 2 स्टेट्स 2009, और हम लोगों ने मूवी भी देखी है 2 स्टेट्स, ठीक, वो भी इस पर आधारित है। उसके बाद
इनका एक और नॉवेल आया रेवोल्यूशन 2020 और इसका पब्लिकेशन होता है 2011 में। तो फिर से देख लीजिए पांचों नॉवेल। 5 Point Someone 2004, वन नाइट एट द रेट द कॉल सेंटर 2005, द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ 2008, 2 स्टेट्स 2009, रेवोल्यूशन 2020, 2011। अब हम लोग बात करते हैं हाफ गर्लफ्रेंड। इनका नॉवेल भी है जिस पर इन पर आरोप भी लगे और इस पर मूवी भी बनी और ये नॉवेल आया 2014 में। उसके बाद वन इंडियन गर्ल 2015 और द गर्ल इन रूम 105 ये आया आपका 2018 में इनका नॉवेल। तो कुल मिलाकर इनके 8 प्रमुख नॉवेल्स जिन पर की मूवीज़ बनी हैं, जिनके बारे में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। ठीक, अब नॉन फिक्शन वर्क की बात करते हैं। तो नॉन फिक्शन में इनके 2 वर्क प्रमुख हैं मात्र। वॉट यंग इंडिया वांट्स और ये इनका नॉन फिक्शनल वर्क आया 2012 में। और उसके बाद दूसरा इनका जो नॉन फिक्शनल वर्क है उसका नाम है मेकिंग इंडिया ऑसम 2015। ठीक, तो ये इनके मेजर वर्क्स हो गए। अब इनके अवार्ड्स की भी बात कर लेते हैं। अवार्ड्स एंड रिकग्नाइजेशन, तो देखिए पहला अभी मैंने टाइम्स मैगजीन, फोर्ब्स मैगजीन और इनके बारे में बताया, वो भी इनके एक प्रकार के अवार्ड और अचीवमेंट्स ही हैं। और जो कुछ बचे हैं वो मैं उनकी बारे में बात करता हूँ। सोसाइटी यंग अचीवर अवार्ड 2004, पहला इनका प्रमुख अवार्ड मैंने लिखा सोसाइटी यंग अचीवर अवार्ड, जो कि इनको मिला 2004 में। दूसरा मिला पब्लिशर रिकग्नाइजेशन अवार्ड और ये मिला इनको 2005 में। तीसरा फिल्म फेयर अवार्ड फॉर द बेस्ट स्क्रीन प्ले 2014 काइपोचे। अब काइपोचे मूवी जो है हम सब ने देखी, सुशांत राजपूत जी ने इसमें एक बेहतरीन एक एक्टर का रोल प्ले किया था। दुर्भाग्यवश वो हमारे बीच नहीं है। बहुत कंट्रोवर्शियल उनकी डेथ की स्टोरी चली है। हम लोगों ने बहुत लंबे समय तक उनकी स्टोरी को देखा, लेकिन भारतीय मीडिया भी अपने आप में कमाल है साहब। ईश्वर करे इन सबको सद्बुद्धि ईश्वर दे। सिर्फ हिंदुस्तान को बरगलाने और पागल बनाने के सिवा इनके पास कोई काम नहीं है। और आज भी वो कर रहे हैं ये, और आगे भी भविष्य में यही करेंगे। कहा जाता है चौथा स्तंभ है ये समाज का, लेकिन चौथा स्तंभ शायद सबसे खोखला स्तंभ अगर समाज का है तो आज की मीडिया है। ये मेरा पर्सनल व्यू है, अगर किसी को बुरा लगे तो सॉरी। ठीक, तो फिल्म फेयर अवार्ड इनको मिला बेस्ट स्क्रीन प्ले में 2014 में इनकी मूवी स्क्रीन प्ले जो इनकी मूवी आई काइपोचे के लिए। उसके बाद इनको फोर्थ अवार्ड मैंने लिखा CNN IBN इंडियन ऑफ द ईयर इन एंटरटेनमेंट इन 2015। CNN IBN एक न्यूज़ ग्रुप है, उसमें इंडियन ऑफ द ईयर इन एंटरटेनमेंट के लिए इनको 2015 का अवार्ड दिया गया। अब ये और आप लोग थोड़ा सा याद कर लीजिए, मूवीज़ बेस्ड ऑन भगत वर्क्स, वो मूवीज़ जो कि चेतन भगत जी के वर्क्स पर आधारित हैं। पहली मूवी हेलो 2008 मैंने ये भी देखी है। 3 इडियट्स 2009 हम सब ने देखी। काइपोचे ये भी मैंने देखी 2013 में। किक 2014, 2 स्टेट्स 2014 और हाफ गर्लफ्रेंड 2017। ठीक, तो ये हैं हमारे चेतन भगत जी। कंट्रोवर्शियल हो सकते हैं, ठीक है, सबके साथ चलता है, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग राइटर ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन हु नोज वेल what we wants from a writer, from a movie. That's why he is one of the most celebrated writer of Indian writing in English in history. I hope आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करिए। और यदि अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ, गुड नाइट।